मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास की टॉपिक पे मैंने आपको बता दिया था फोर्स के बारे में। एग्जैक्ट फोर्स मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं कि आप फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर मतलब प्रकृति में मूल बल क्या होता है। दोस्तों, आज इसकी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आपकी क्या है, केयर कर समझिएगा। दोस्तों, टॉपिक है क्या, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कहने का मतलब प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल क्या होता है दोस्तों, इस टॉपिक पर आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं। प्रकृति में जो मूल बल होते हैं दोस्तों, वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए होते हैं। पहला, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहला आपका पार्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वहीं चौथी टॉपिक होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं चारों टॉपिक की चर्चा करूंगा। आइए फर्स्ट टॉपिक आपको मैं बताता हूं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों, सही समझ पाएं क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम आप हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व बल। चलिए ध्यान से समझिए, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। पहली टॉपिक मतलब व्हाट इज ग्रेविटेशन। देखिए दोस्तों, ये आपके पास क्या होता है, एक अर्थ होता है। चलिए ओके, ये अर्थ होता है। अर्थ पर अगर यह क्या है, कोई सेंटर है दोस्तों, ऊपर से जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिराया जाता है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अट्रैक्शन फोर्स से क्या करता है, अपनी ओर लेता है। तो उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल। तो जो उस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, उस फोर्स, पूरे फोर्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए टॉपिक के माध्यम से समझते हैं। टॉपिक मैं क्या बता दूं आपको, सबसे पहले टॉपिक के बारे में जान लीजिएगा। इसके बारे में सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। उनको शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन कहा जाता है, लेकिन उनका पूरा नाम जो है दोस्तों सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में 1686 में बताया था। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1686 में बताया था। बहुत कहानी की बात बताई जाती है कि न्यूटन जो थे एक स्टूडेंट थे। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट थे। स्टूडेंट होने के साथ वो जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था। ऐसी कहानी बताई जाती है, आपको टीचर बताते हैं तो केयर करिएगा थोड़ा सा। जब उनका स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लगा तो आप लोग जानते हैं कि स्कूल के अगल बगल बाग और बगीचे होते हैं दोस्तों, गार्डन होते हैं। तो वहाँ इनके स्कूल के बगल में जस्ट एक एप्पल का गार्डन था। तो उस एप्पल के गार्डन पर गए तो वहां एक आपका क्या था दोस्तों, ट्री था। ये ट्री इस तरीके से था। वो ट्री के नीचे जाकर क्या हुए, बैठ गए। कौन बैठ गया दोस्तों, न्यूटन बैठ गए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अचानक से हवा जब चली, हवा चलने के बाद ये जो ट्री थे आपके, इनकी ब्रांच में जिगजैग होने लगा। मतलब ये ब्रांच कभी आगे जाती थी, कभी पीछे जाती थी। तो जो इसमें फ्रूट लगे थे, एप्पल का जो फ्रूट था दोस्तों, वो अचानक से किसी ब्रांच से क्या किया, कोलिजन किया। कोलिजन करने के बाद यह न्यूटन के डायरेक्ट सर पर आकर गिरा। जब न्यूटन के सर पर यह सेब आकर गिरा दोस्तों, तो न्यूटन ने अनुमान लगाया, यार ये बताओ, अगर ये सेब गिरा तो क्यों ऊपर नहीं गिरा, क्यों ऊपर नहीं वापस गया, क्यों मेरे अगल नहीं गिरा, क्यों मेरे बगल नहीं गिरा, क्यों मेरे आगे नहीं गिरा, क्यों मेरे पीछे नहीं गिरा, गिरा तो मेरे सर पर क्यों गिरा। ऐसे टॉपिक की डिस्कस इन्होंने किया। तो दोस्तों केयर करिएगा। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, ये जो सेब था इसका मास उन्होंने मान लिया क्या, m1, सर आइजैक न्यूटन ने। और न्यूटन के दोस्तों जो सर पर यह एप्पल गिरा था, उसका मास मतलब न्यूटन के सर का मास उन्होंने मान लिया क्या दोस्तों, m2 मान लिया। दोस्तों टॉपिक की क्लियर करिएगा, टॉपिक समझ आएगा तो मजा भी आएगा। ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर अब शार्ट में बना देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, अगर इस पार्टिकल का मास क्या है आपके पास, m1, और ये जो न्यूटन का सर था दोस्तों, इसका मास कितना है, m2। अब चलिए, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर से कहां गिराते हैं, नीचे की तरफ। जब ऑब्जेक्ट आप ऊपर से दोस्तों नीचे की तरफ गिराते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके आता होगा। उनके बिटवीन की डिस्टेंस क्या मान लिया इन्होंने, r। अब दोस्तों ऊपर से ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरा था तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेट रहा होगा, जिस पर फोर्स क्या अप्लाई हो गया, F =
mg। केयर करिएगा दोस्तों, इट मींस दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने क्या कहा, क्या कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो ग्रेविटेशनल होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो दो वस्तुओं के बीच लगाया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। जो कि इसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों प्रोडक्ट ऑफ द मास के। आपके पास दो प्रोडक्ट ऑफ मास थे, m1 व m2, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुआ दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आगे बढ़िए। एंड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो दोनों पार्टिकल ऑफ मास के बिटवीन के जो डिस्टेंस है उसके क्या है दोस्तों, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन स्क्वायर बिटवीन देम 1 या प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां लिख लिया जाएगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी है। चलिए दोस्तों केयर करिएगा, या प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट कितना हो जाएगा दोस्तों, r स्क्वायर। चलो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां से हटाना होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, जानते हैं एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। उसको जब प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो क्या लिख लेंगे, f इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान कितना लिख लेंगे दोस्तों, r स्क्वायर। या इसी फार्मूले को इस बेसिस पर लिख सकते हैं, r करके यहां लिख लीजिए r, f इक्वल टू कैपिटल C कैपिटल M स्मॉल m बटे कितना दोस्तों, r का स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप फार्मूला समझ पाए। आइए अब डिस्कस कराते हैं कौन कौन कहां क्या है। देखिएगा यहां से जो आपकी टॉपिक है, तो यहां से सबसे पहले हम परिचय करते हैं, यह क्या है। हियर लिख लेंगे, हियर F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कैपिटल G इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ कैपिटल G क्या होती है दोस्तों, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। m1 m2 क्या है दोस्तों, टू पार्टिकल ऑफ मास है, टू पार्टिकल ऑफ मास है। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मास। ओके दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मास। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। यह ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, या इसी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब अनुप्रमानुपाती नियतांक भी कह सकते हैं। वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। और m1 m2 क्या है दोस्तों, टू पार्टिकल ऑफ मास है मतलब दो द्रव्यमान के कण हैं। स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ मास, कहने का मतलब दो द्रव्यमान कणों के बीच की दूरी। दोस्तों केयर करिएगा, एक चीज जिसमें मैं और बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स जब आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आप लोग एक टॉपिक नोट पॉइंट की बना लीजिएगा। नोट पॉइंट बना लेने के बाद उसमें लिख लीजिएगा, नेचर में पाए जाने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीक फोर्स होता है। कहने का मतलब फोर्स में सबसे कमजोर फोर्स आपका क्या होता है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब विद्युत चुंबकीय बल। ओके दोस्तों, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है टॉपिक पर डिस्कस कर लिया जाएगा। विद्युत चुंबकीय बल कहने का मतलब दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देख लेंगे क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, मतलब आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का जो परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड परिमाण होता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, दो आवेशों के बीच, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। वो किसके होता है दोस्तों जानते हैं, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 व Q2 के बिटवीन लेकर। दोस्तों केयर करिएगा,
जब ये दोनों इस तरीके से होते हैं, मैं आपको बता दूं ऐसा चार्ज होता है दोस्तों, एक Q1 होता है, एक Q2 होता है, एक Q2 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है इसे कूलाम बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कूलाम बल भी कहते हैं। तो यहाँ से Q1 व Q2 चार्ज आपका बना दिया जाता है, इसके बिटवीन फोर्स, और यहाँ से लेकर इसके बिटवीन क्या बना दिया जाता है दोस्तों? डिस्टेंस बना दिया जाता है स्मॉल r का। केयर करिएगा, तो ये चार्ज के क्या होता है दोस्तों? प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल कैसे? या प्रोपोर्शनल टू Q1 क्या हो जाएगा? Q2। वही क्या कहता है, क्या जानते हैं दोस्तों? ऑफ द चार्ज एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब Q1 व Q2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है वह क्या है जानते हैं? बताओ भैया। स्क्वायर है, मतलब इनवर्सली स्क्वायर है। आप कह सकते हैं 1 अपान कितना हो जाएगा दोस्तों? r स्क्वायर। फर्स्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया दोस्तों? सेकेंड हो गया। केयर करिएगा, थोड़ा सा समझ आएगा दोस्तों। तो जो चार्ज के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है वह क्या होती है जानते हैं दोस्तों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थोड़ा सा मैं लिखना भूल गया था, आप लोग लिख लीजिएगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इस तरीके से हो जाएगा, यहां लिख लिया जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कहने का मतलब दोस्तों समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटा देंगे, के लिख देंगे कांस्टेंट, Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? r स्क्वायर। यहां लिख लेंगे हियर कैपिटल F इक्वल टू दोस्तों इलेक्ट्रिक फोर्स, कैपिटल F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। Q1 Q2 क्या है जानते हैं दोस्तों? 2 पॉइंट चार्ज है, 2 बिंदु आवेश है। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज के क्या है दोस्तों? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी क्या है? कांस्टेंट। यह क्या है दोस्तों? यह आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। Q1 Q2 क्या है? 2 पॉइंट चार्ज है। स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज है, मतलब स्मॉल r डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज है। वही आपका K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपको लेकर चलते हैं। दोस्तों अब थर्ड टॉपिक आपको मिलेगी क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी टॉपिक आपकी क्या होगी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर कर समझिएगा, समझ अच्छा आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है जानते हैं दोस्तों? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है दोस्तों? मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ओके दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चार्ज ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल भी होते हैं, मतलब चार्ज ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल, मतलब अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। क्या होते हैं दोस्तों? वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 2 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर निकल जाएगा अल्फा कण का चार्ज। ओके दोस्तों, -3.2 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। वही प्रोटॉन पर यह क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं क्या कि अल्फा कण पर जो चार्ज होता है +-3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ओके दोस्तों,
यह क्या होते हैं, अल्फा कण पर चार्ज होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक आपको थोड़ा सा बता देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। दोस्तों एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, क्या कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बताया था, जानते हैं दोस्तों, सर जे थॉमसन ने बताया था। प्रोटॉन के बारे में कौन बताया था, प्रोटॉन के बारे में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया था। न्यूट्रॉन के बारे में कौन बताया था दोस्तों, जेम्स चैडविक ने बताया था। ओके, क्लियर हो गए, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है दोस्तों, देखिए इस तरीके से आपके पास एक कोई आप कह सकते हैं पार्टिकल होता है, पार्टिकल के बिटवीन स्टेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बताओ भैया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, इसके अराउंडिंग में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। जो कौन से चार्ज होते हैं जानते हैं दोस्तों, नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, जिस तरीके से तरबूज मॉडल, मैक्सवेल मॉडल बताया जाता है, आप कह सकते हैं टॉमसन के एटम मॉडल के अकॉर्डिंग इसको सिद्ध किया गया था। ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। ओके दोस्तों, लेकिन न्यूक्लियस में जब प्रेजेंट होकर यह फोर्स अप्लाई करेगा तो ऐसे को क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब आप कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगेगा उस बल को प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जिसे कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल या निर्बल नाभिकीय बल कहते हैं दोस्तों। जब प्रोटॉन के बीच फोर्स अप्लाई होता है और न्यूट्रॉन के बीच जब फोर्स अप्लाई होता है तो उस बल को वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं या उसी को कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल। दोस्तों आज की टॉपिक मैंने फंडामेंटल फोर्स इन नेचर की कंप्लीट किया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। दोस्तों इस अगर कोई भी टॉपिक क्लियर ना हुई हो तो द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब पर चैनल पर जाकर चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों टॉपिक न समझ आने पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।